ठीक है, तो स्टार्ट विद द चिल्ड्रन नॉमेनक्लेचर व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चिल्ड्रन। ओके, स्टार्ट करते। इसका नाम क्या आएगा, कॉमन नेम। इसका हम लोग जनरली बता देते हैं अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड इज जनरल कॉमन नेम, जनरल कॉमन नेम। एंड आईपीसी की बात करें तो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। इसको आप दिमाग में बिठाओ तो आपको नाम समझ में आएगा, या तो एक बार नाम देख लो फिर आपको जनरल समझ में आएगा। लेकिन जनरल जो नाम होते हैं ना चिल्ड्रन, वो हम लोग को बाकी के नाम करण करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिस अल्काइल इज अ मिथाइल। इसका नाम क्या आ जाएगा, चलो मिथाइल क्लोराइड। ओके, यही अगर बी आर रहता तो आप क्या बोलते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर है क्या? ओके, अब आते हैं हम लोग आईपीसी नेम पे। क्या होता, क्या होगा इसका नाम? देखो हेलोजन का नाम पहले बोला है, तो हेलो मतलब कौन है यहाँ पे, क्लोरो। और अल्क मतलब एक कार्बन, तो मिथ सिंगल बॉन्ड है करके एन, इसका नाम हो गया क्या, क्लोरोमीथेन। ठीक है, रट्टा नहीं करना, चीजों को समझना है। क्लियर है क्या? ओके, दूसरा सेक्शन। अब ये क्या, इथाइल, और ये क्या, क्लोराइड, कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड। व्हाट अबाउट आईपीसी चिल्ड्रन, क्लोरोइथेन। क्लियर है क्या? फिर प्रोपाइल के दो आइसोमर्स याद आ रहा है आप लोग को, एक स्ट्रेट चेन था और एक ब्रांच था। ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन चिल्ड्रन, स्ट्रेट चेन, इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एन, बिकॉज द स्ट्रेट चेन नॉर्मल स्ट्रक्चर है विदाउट एनी ब्रांच, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड। इधर बी आर रहता तो ब्रोमाइड बोलते। ठीक है, और वहीं पे आईपीसी, as you can see children, for 3 carbon structure there are 2 isomers, so only propyl bromide या propyl chloride is not enough children। आपको बताना पड़ेगा कि which type of structure that propyl is। okay, here it is what straight chain, so you are going to write what, n, as this is a branch chain children, you are going to say iso, in carbon propyl and chloride। ओके, इसका एक और नाम है, वो आप लोग को याद होगा, क्या है इसका नाम है चिल्ड्रन, जिस कारण मेरा फंक्शन ग्रुप अटैच है, दो कार्बन को अटैच है, दिस इज योर सेक। सेक मतलब सेकेंडरी यूज कर रहा हूँ, सेकेंडरी का सेक प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है क्या? as children in common name we are using some specific word to represent this structure children, iso, sec, n. In the same way children, for IUPAC children you have to what, number 1 2 3, what we can see children, 1 पे Cl attached है ना, so this becomes your what, 1 chloro, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे नंबरिंग हम लोग ने राइट टू लेफ्ट ही किया, क्यों, बिकॉज हम लोग ऐसा नंबर करते हैं चिल्ड्रन जिस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोटा नंबर मिले, उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर रूल। ठीक है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट दोनों में से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो चिल्ड्रन। व्हाई, बिकॉज
इस कार्बन पे दो सेम नंबर मिल रहा है। ओके, व्हाट वी कैन सी, 2 पे Cl है तो 2 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ तक होप सो आप लोगों को क्लियर है चिल्ड्रन? ठीक है, कोई टेंशन? पक्का? ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। ओके, मैं स्ट्रक्चर सब रफ कर रहा हूँ चिल्ड्रन, क्लियर हो गया रहेगा आप लोग को? तीन कार्बन तक हमने सारे स्ट्रक्चर देख लिए। जो नहीं लिख रहे हैं चिल्ड्रन उनको भारी पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये टाइम बहुत ही प्रॉपर टाइम है चिल्ड्रन टू यूटिलाइज चिल्ड्रन, ओके, इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, समझा? तो जो भी लेट के देख रहे हैं भाई क्या करने का, चेहरा दिख रहा है बस हो गया, तो चिल्ड्रन मेरे को लगता है प्रॉब्लम होगा। ठीक है, प्रॉपरली स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहना चाहिए, जमीन पे बैठ जाओ, सबके घर में जमीन तो होगा ही। ठीक है, मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, ठीक है ना चिल्ड्रन, जमीन तो रहेगा ना, जमीन पे चार दीवार खड़ी रहेगी ना। हाँ, ओके, आप लोग को सब समझ में आ रहा है करके, सब एग्जांपल आपको सिंपल लग रहे हैं? ठीक है, जो मैं वही स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा जो स्ट्रक्चर आपका चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप समझ गए बात को, चैप्टर से रिलेटेड स्ट्रक्चर की बात करूंगा। आपको बहुत ज्यादा आईयूपीएससी अगर अलग अलग देखने का है तो आई विल सजेस्ट यू चिल्ड्रन, you should go and see your 11 का basic principle and technique, okay, that chapter children, basic principle and technique, that chapter includes children what, all the type of structure with different functional group, okay. So I will suggest you children, if you have by problem, if you don't have textbook, तो मैं बोलूंगा पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ओके। तो पीडीएफ भी नहीं है, यू कैन आस्क मैडम, ओके, तो मैं मैडम को सेंड कर दूंगा और उस तरह आप लोग का पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ब्यूटाइल की बात करने जा रहा हूँ चिल्ड्रन। ब्यूटाइल के यू ऑल नो देयर आर 4 आइसोमर्स, लेट्स सी व्हाट आर दोस। एक, दूसरा, थर्ड वन, एंड फोर्थ, ओके। इसको दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, कार्बन स्केलेटन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बन स्केलेटन चिल्ड्रन, ओके। बैलेंस ही फुलफिल करते हैं इसकी। ओके, तो मैंने एलोजन में अलग अलग फंक्शन ग्रुप लिए चिल्ड्रन, होप सो आप लोग को दिखता रहेगा। alkyls are isomers in this children, alkyls are isomers, okay, पूरा स्ट्रक्चर isomers नहीं हो सकता because the functional groups are different, okay, but if I talk about alkyl, alkyl की बात करूं तो yes they are isomers, okay। तो पहले अल्काइल का ही नाम लिखते, ठीक है, आईयूपीएसी नहीं, पहले कॉमन नेम लिखते, ठीक है। दिस इज स्टेट चेन चिल्ड्रन, ये एन ब्यूटाइल हो जाएगा। यहाँ पे जिस कार्बन में मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो दो कार्बन को अटैच है, ये सेक सेकेंडरी कार्बन है करके सेक, पूरे जैसे में 4 कार्बन है ब्यूटाइल। यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कार्बन आइसो, पूरे जैसे में 4,
ब्यूटाइल, यहाँ पे जिस कार्बन में मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां पे 3 कार्बन अटैच है, ये क्या हो गया आपका थर्ड। ठीक है, तो चिल्ड्रन थर्ड ब्यूटाइल, तब इसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, Cl है ना, मैं बोलूंगा थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, ब्रोमाइड, तो सेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर यहाँ पे क्या आयोडीन है ना, तो आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। यहाँ पे क्या Cl है, तो थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन भी यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन, ओके, लेकिन फ्लोरीन के साथ में बहुत सारे रिएक्शन नहीं होते चिल्ड्रन, ओके, बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस है फ्लोरीन के साथ, वो हम लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल आपके चारों आइसोमर्स के नाम आपको समझ गया क्या, कॉमन नेम, कॉमन नेम समझ गया। ठीक है, चलो आईपीसी देखते हैं। और आईपीसी चिल्ड्रन पहला रूल इज व्हाट, नंबरिंग, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ओके। व्हाट वी कैन सी, 1 पे Cl है तो बोलूंगा 1 क्लोरो, पूरे में 4 कार्बन है, पूरे स्ट्रक्चर में कितना कार्बन है 4, तो ब्यूटेन। यहाँ पे देखो, अब राइट टू लेफ्ट जाता हूँ, थर्ड नंबर मिलता है, लेफ्ट टू राइट जाता है उसको 2 नंबर मिलता है। अपने घर में समझो खाना खाने बैठे हम लोग, अभी आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सेकंड नंबर पे हो, और राइट टू लेफ्ट जाते हो समझो 5वें नंबर पे हो, ओके, बड़ा फैमिली है। तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मम्मी खाना देना मेरी तरफ से चालू करे, समझा क्या, सो दैट मुझे जल्दी खाना मिले, क्लियर है क्या, ऐसी मतलब प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से। और वहां से अगर समझो आपका भाई है, उसको पहला प्रायोरिटी देने का आपको बुरा लगता है, समझा गया। वो प्रायोरिटी डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे, आपके पास फंक्शनल ग्रुप का सीक्वेंस है, क्लियर है क्या, ओके। इसका नाम 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्लियर है क्या चिल्ड्रन, ओके। लेट्स सी दिस वन, अभी 1 2 ये अल्काइल है, तो अल्काइल और दिस आई, आइडो में, आयोडीन में किसका ज्यादा प्रायोरिटी है, हाइड्रोकार्बन का या दिस आयोडीन का, तो मैं आपको बोलूंगा आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन इसके कंपैरिजन में व्हाट फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है क्या। तो इसका प्रायोरिटी क्या होता है, ये 1 ये 2 ये 3, मैं इसके हिसाब से नंबरिंग किया, क्लियर है क्या, ओके। तो ये अब फॉर राइटिंग चिल्ड्रन, अब ये इस आयोडीन का नाम पहले लिखूं या मिथाइल का नाम पहले लिखूं, तो इसके लिए इन लोगों ने याद रखो, फॉर राइटिंग द नेम, फॉर राइटिंग द नेम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन, फॉर राइटिंग द नेम वी गो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, वी गो अकॉर्डिंग टू व्हाट अल्फाबेट चिल्ड्रन, मतलब बोलना क्या चाहता हूँ, फॉर नंबरिंग वी सी प्रायोरिटी ऑर्डर। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर होगा, लेकिन आप लोग याद रखोगे आज के बाद, ठीक है, कि भाई एक सेकंड, आपके सामने ना आपको सलमान खान मिला और आपका फ्रेंड, दोनों साथ में मिले, ठीक है, सलमान खान और आपका फ्रेंड आपको दोनों साथ में मिला थे। अब मुझे बताओ, आप दोनों में से पहला नंबर किसका लोगे, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों देने को रेडी है, आपका फ्रेंड बचपन का वो अभिषेक, और आपका भाई सलमान खान मिल गया, तो ठीक है, एक्सेप्शन केसेस बहुत है चिल्ड्रन, ओके, सलमान खान है और फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन केस में बहुत लोग बोलते रहेंगे फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, मेरा फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ऑब्वियसली मैं मेजोरिटी के हिसाब से जाता हूँ, तो आप सलमान खान का नंबर लिया और सेव कर दिया, ठीक है। और फिर आपका अभिषेक का भी नंबर सेव कर लिया। अब सेव कर लिया, अब जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखोगे तो किसका नाम पहले दिखेगा, आपने सेव किया, क्लियर है क्या, सेव किया चिल्ड्रन आपने, तो सलमान का पहले सेव किया एंड फिर अभिषेक का सेव किया, प्रायोरिटी ऑर्डर देगा। लेकिन जब आप नंबर नाम ढूंढोगे तो आपको अभिषेक दिखेगा, क्योंकि योर फोन इज व्हाट चिल्ड्रन अरेंजिंग द कांटेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, तो अभिषेक का नाम पहले दिखेगा फिर सलमान खान का, सेम वे चिल्ड्रन
यहाँ पे फॉर राइटिंग वी ऑलवेज प्रेफर व्हाट चिल्ड्रन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है क्या? रूल समझो, बाद में आपका दोस्त का प्यार दिखाओ, आप दोस्त का नाम पहले सेव कर रहे हो, दोस्त का नाम पहले दिख रहा है, ठीक है, वो सब बाद में सोचो, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। तो आयोडीन और मिथाइल, IJKLM, तो आई पहले आता है चिल्ड्रन, तो मैं बोलूंगा 1 आइडो, फिर व्हाट वी कैन सी 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, पहला अल्फाबेट कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल रहेगा, ठीक है। 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 3, तो यू विल राइट व्हाट, प्रोपेन। क्लियर है क्या? कोई टेंशन? दिस बिकम्स अ व्हाट, 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे बात करो, लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो 1 2, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, 1 2 3 ये है, 1 2 3, व्हाट यू कैन सी, 2 पे क्लोरो भी है, 2 पे मिथाइल भी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाओ, सी पहले आता है चिल्ड्रन, तो दिस बिकम्स अ व्हाट, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का, प्रोपेन। होप सो आप लोगों को क्लियर है चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम और 4 कार्बन स्ट्रक्चर, 4 कार्बन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, 4 कार्बन वाले स्ट्रक्चर हमने देख लिए यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं चिल्ड्रन, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स के बेस पे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थ्योरी में रफ करूं, ओके, क्लियर हो गया सब लोग को? चलो आगे बढ़ते। तो 8 स्ट्रक्चर हमने अभी तक देख लिए, अब 5 कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। 5 कार्बन के, 5 कार्बन वाले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, चलो लेट्स सी, ओके, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ओके, नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 कार्बन की कौन कौन स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5, एक स्ट्रेट चेन देखते, 3 4, एक आइसो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ब्रांच वाला, ठीक है। तो ये 3 आइसोमर्स चिल्ड्रन हम लोग 5 कार्बन के देख रहे हैं, ठीक है। बैलेंसिंग कुछ फिल कर देते, ठीक है। कौन से ग्रुप अटैच करते, ठीक है। यहाँ देख लो, these are the structure children, ओके, होप सो आप लोग को क्लियर होता रहेगा, ये स्ट्रक्चर्स है, ओके, सबको क्लियर दिख रहा है, ओके। तो ये है आपका स्ट्रेट चेन चिल्ड्रन, तो इसको हम लोग बताने के लिए यूज करेंगे क्या, एन, नॉर्मल ना, इट्स एन, एक्सक्यूज मी सर, तो यहाँ एक्सक्यूज मी सर, पे कार्बन है, दिस बिकम्स अ व्हाट, मनोज सर, मनोज सर, ठीक है। मनोज सर, मनोज सर, मनोज सर, यस मैम, अच्छा कह रहे थे ये जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं वो बच्चों को पीडीएफ में भेजे हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उनको बोलिए वो निकाल कर रखे तो फिर और भी जल्दी जल्दी होगा, मतलब अच्छे से और भी समझ में आएगा। यस, ठीक है, सब लोगों ने लिखा रहेगा नोट्स, तो यू कैन रेफर चिल्ड्रन, ओके, मैं सेम नोट्स के हिसाब से ही जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये आइसो हो गया, दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, टर्ड, तो टर्शियरी कार्बन, राइट। हाँ, टर्ड का क्या होगा यहाँ पे, ये टर्शियरी नहीं होगा चिल्ड्रन, ये नियो है, नियो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन है, मतलब एन,
यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कार्बन है आइसो, और ये पूरा यहाँ पे सेकेंड कार्बन में 2 कार्बन है। क्लियर है क्या? दिस इज व्हाट नियो। ये बात समझो चिल्ड्रन, ओके? बहुत लोगों को डाउट आता है कि नियो कौन सा, टर्शियरी कौन सा है। यहाँ पे ये कार्बन नहीं होता ना, ये कार्बन नहीं होता, ये मिटा दो अगर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप वो नेचर ऑफ कार्बन बता रहे हो कि भाई इस कार्बन मेरा फंक्शनल ग्रुप डाल दे, वो कार्बन 3 कार्बन को डालता है, तब वो टर्शियरी होता है। चलो, लेकिन यहाँ पे ये टर्शियरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन का नेचर नहीं बता रहे हो। ठीक है, ये आपका नियो है। ओके, दिस एक्चुअली व्हाट नियो चिन्ह। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? एन एंटाइल फंक्शनल ग्रुप Cl है, क्लोराइड। फिर आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, और ये दिस इज व्हाट चिल्ड्रन? नियो पेंटाइल आयोडाइड। ठीक है, वापस से देख लो। एन पेंटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, एंड दिस योर नियो पेंटाइल आयोडाइड। क्लियर है क्या? ऑल दिस चिल्ड्रन कॉमन नेम। ओके, नॉर्मली इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आईपीसी चिल्ड्रन। आईपीसी के लिए आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या आ जाएगा? 1 पे Cl है तो 1 क्लोरो, 5 कार्बन का लॉन्ग चेन है, पेंटेन। दिस इज व्हाट? 1 2 3 4। ओके, तो 1 पे ब्रोमो आया, 3 पे मिथाइल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर जा रहा है क्या चल? अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाते हो तो आप लोग देखते हो ब्रोमो का भी पहले आता है, मिथाइल का बाद में। तो आपका नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का? 4। तो यू विल राइट ब्यूटेन। यहाँ पे देखो 1 2 3। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से गया। 2 पे 2 मिथाइल है और 1 पे आइडो है, IJKLM, आई पहले आता है चलो, तो 1 आइडो। फिर 2,2, 2,2, क्योंकि 2 पे 2 मिथाइल है ना, तो दोनों मिथाइल का पोजीशन बताना पड़ेगा। भले ही चिल्ड्रन सेम कार्बन है, लेकिन आपको पोजीशन बताने के लिए 2 बार उस नंबर को यूज करना पड़ेगा। तो 2 2 और 2 मिथाइल करके डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 3। तो प्रोपेन। कोई टेंशन? क्लियर है क्या चिल्ड्रन? ओके, तो ये हो गया आपका 5 कार्बन के आइसोमर्स। वापस से देख लो, दिस इज व्हाट? स्टेट चेन, एन आइसो नियो, एन पेंटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, एंड नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। और अबाउट आईपीएस चिल्ड्रन, 1 पे क्लोरा, 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एंड दिस इज व्हाट चिल्ड्रन? आई पहले आता है, 1 आइडो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कोई टेंशन? ओके, मैं रफ करता हूँ। ओके, अब कुछ स्ट्रक्चर्स। ओके, जरा हट के स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन। ठीक है,
ठीक है, इस अच्छे से आप लोग को पता है चिल्ड्रन, डायरेक्टली यू कैन राइट देयर नेम. ओके, ठीक है. तो ये आपका क्या है, ये फिनाइल है. दिस इज व्हाट अलाइल, दिस इज योर फिनाइल और दिस इज योर बेंजाइल. क्लियर है आप लोग को, याद है आप लोग को? ओके, ओके. तो यहाँ पे ये है आपका विनाइल. तो दिस बिकम्स योर व्हाट चिल्ड्रन, विनाइल क्लोराइड. ये आपका क्या है, अलाइल है, राइट. दिस बिकम योर व्हाट चिल्ड्रन, अलाइल. पंचभूत क्या है, ब्रोमाइड. ये आपका फिनाइल है. तो यू कैन से फिनाइल क्लोराइड और यू कैन से चिल्ड्रन व्हाट, क्लोरोबेंजीन. देखो आपको बता दो चिल्ड्रन, कुछ कॉमन नेम को आईपीएससी ने भी प्रेफर किया है. ठीक है, ओके. तो आपको ऐसे नाम जो दोनों में दिखेंगे. ठीक है, किसी, अब जैसे मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा है, तो घर पे भी मनोज कुमार विश्वकर्मा ही है और स्कूल कॉलेज में भी वही नाम है. समझा क्या? तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम और आईपीएससी नेम क्या मिलेंगे आपको, सेम. ठीक है, लेकिन पुराने नॉलेज से आप लोग ये भी नाम लिख सकते हैं उसका, क्या, फिनाइल क्लोराइड. ओके, ठीक है, फिनाइल क्लोराइड लिख सकते हो या तो क्लोरोबेंजीन. ठीक है, और ये नाम चिल्ड्रन आपको आईपीएससी में दिखेगा. यू कैन राइट क्लोरोबेंजीन. ठीक है, और आपका जो सिलेबस चिल्ड्रन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है. ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि टेंशन आप लेना नहीं है. ओके, आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा 99% आपका सिलेबस चिल्ड्रन पूरा एनसीईआरटी जैसा. अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करो, नेट पे है चिल्ड्रन, अवेलेबल है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक. तो यू विल सी, यू कैन कंपेयर चिल्ड्रन दो चैप्टर जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है या आपका चल रहा है लेक्चर. ठीक है, यू कैन कंपेयर. यस, ये क्लोरोबेंजीन आपको कॉमन में भी दिखेगा, आईपीएससी में दिखेगा. ठीक है, यस, इसका नाम आपको पता है बेंजाइल है. ये दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, बेंजाइल. और ये आयोडाइड, दिस इज व्हाट बेंजाइल आयोडाइड. ठीक है, बेंजाइल आयोडाइड. क्लियर है इतना? ओके, पक्का, अटेंशन. अब लेट्स टॉक अबाउट आईपीएससी. आईपीएससी नाम बात करते हैं. इसका आईपीएससी नेम क्या होगा चिल्ड्रन? हेलो का नाम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, दो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, इथीन, क्लोरोइथीन. ओके, आप क्लोरोइथीन बोलो, वन क्लोरोइथीन बोलो तो भी चलेगा, वन क्लोरोइथीन. अब क्लोरोइथीन, अब सीएल यहाँ अटैच करो तो भी वन होगा, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग चालू करोगे, सीएल यहाँ अटैच करोगे तो यहाँ नंबरिंग चालू करोगे, तो वन ही माना जाएगा. समझा गया? इसीलिए आप लोग, हाँ ठीक है, हम लोग एक एक करके जाएंगे ना चिल्ड्रन, एक साथ में डायरेक्ट क्लास में चले जाओ, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में जाते. ठीक है, तो क्लोरोइथीन होगा, जरा पेशेंस रखो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो वीआर है और डबल बॉन्ड है, किसको प्रायोरिटी पहले दूं? डाउट भी आता है बहुत लोगों को चिल्ड्रन, किसके हिसाब से नंबरिंग करूं. आपको बता दूं चिल्ड्रन, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी है कंपेयर टू फंक्शनल ग्रुप. मैं डबल बॉन्ड के हिसाब से जाऊंगा. समझा क्या? क्लियर है क्या? ओके, और यहाँ पे क्यों ऐसा हम लोगों ने डायरेक्ट नाम लिखा? क्योंकि चिल्ड्रन डबल बॉन्ड वाला कार्बन और फंक्शनल ग्रुप कार्बन दोनों सेम है. ठीक है, यहाँ पे देखो, लेकिन डबल बॉन्ड वाला कार्बन और यहाँ पे ये बीआर वाला कार्बन दोनों अलग है, तो प्रायोरिटी मैटर करता है. क्लियर है क्या? यहाँ पे 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रो 1 इन. समझा क्या? 3 पे ब्रोमो है और
डबल बॉन्ड आपका पहले कार्बन पे है, तो प्रोपानिन। क्लियर है क्या? आप ये नाम में ऐसा लिख सकते हो, 3 ब्रोमोप्रोपीन भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 3 ब्रोमोप्रोपीन। और फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बताने का क्या? अरे चिल्ड्रन, जब आप बोलते हो उसको 3, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को आपने पहला दिया है, तभी तो 3 हुआ। इट इज अंडरस्टूड। क्लियर है क्या? तो व्हाट आई वांट टू से इज both the names are what correct. both the name मतलब क्या? पहला नाम 3 bromopropene is correct, 3 bromoprop 1 is correct and 3 bromopropene direct भी correct है। क्लियर है क्या? कोई टेंशन? ठीक है, तो 3 bromoprop 1 इन लिखो या 3 bromopropene लिखो, लिख देता हूं मैं 3 ब्रोमोप्रोपीन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन 3 ब्रोमो वो तभी होगा जब डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे होगा। फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है ये वाले नाम में, मैं बोलूंगा यही नाम प्रेफर करो। ठीक है, ये नाम मतलब कैसा हो गया? अभी किसी समझो एक रेस है, राम और श्याम दौड़ रहे हैं, तो राम आपका फर्स्ट आया, तो आप बोलते हो अरे तो पता है क्या, पता है क्या, श्याम जो है ना सेकंड आया। अरे चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है कि जब दो ही बंदे रेस में दौड़ रहे हैं, तो एक अगर राम आपका फर्स्ट आ रहा है तो श्याम इज सेकंड ना, तो बोलने वाली बात है क्या? ओके, तो ये सब बात है। ठीक है, अब इसका नाम मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, इसका नाम आते। अब यहाँ पे ना चिल्ड्रन आपको बता दूं कि ये जो है यहाँ पे ये पैरेंट नेम, ये लॉन्गेस्ट चेन, मैं इस कार्बन को क्यों कंसीडर कर रहा हूँ? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे है, तो दिस बिकम्स योर सफिक्स। बेंजाइल आयोडाइड इज कॉमन नेम। ठीक है, आईपीसी क्या है वो देखो। तो अब ये अगर आपका सफिक्स हो गया, मतलब ये पैरेंट नेम हो गया, जो बाद में लिखते हैं उसको सफिक्स कहते हैं और उसी को पैरेंट नेम कहते हैं। तो ये दोनों हो गए प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। अब इसका नाम क्या है आपको पता है, फिनाइल कहते हैं। इसका नाम क्या है? आयोडो कहते हैं। क्लियर है क्या? तो ये है आपका फिनाइल और ये है आपका आइडो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाओ चिल्ड्रन, फिनाइल और आइडो, फिनाइल और आइडो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाओ। किसका अल्फाबेट पहले आता है चिल्ड्रन? IJKLMNOP, आई पहले आता है चिल्ड्रन, ओके, फिर पी आता है। इसका नाम हो जाता है क्या? सब लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, बहुत लोग को डाउट रहता है। ठीक है, आइडो, फिर फिनाइल। ठीक है, ये दोनों ही प्रीफिक्स है चिल्ड्रन। ठीक है, दोनों ही प्रीफिक्स है हम लोग का, लेकिन इनमें नाम किसका पहले लिखो तो वो कॉमन रूल है चिल्ड्रन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाने का। ठीक है, तो आइडो फिनाइल हो गया। एक कार्बन वाला अल्केन कौन है? मीथेन। ठीक है, अभी बहुत लोग को इसमें ये भी डाउट आता है कि मीथेन है, 4 हाइड्रोजन नहीं है, मीथेन कैसे हुआ? हाँ, तो उनके लिए बता दूं चिल्ड्रन, ठीक है, उनके लिए बता दूं, प्लीज एवरीवन ध्यान दो यहाँ पे कि उनके लिए बता रहा हूँ, छोटी सी बात है। ठीक है भैया, 4 हाइड्रोजन है, ये मीथेन है। ठीक है, अब इसका एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया, यहाँ पे आपने फिनाइल अटैच कर दिया, यहाँ पे आपने आयोडीन अटैच किया। तो ये जो नाम, अब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उसका पेरेंट कौन है, पप्पा कौन है? मीथेन है ना। तो क्या मीथेन यहाँ पे यूज किया तो क्या क्या गलत की? समझा क्या? ये जो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे नाम मीथेन बोल रहे हैं तो क्या गलत किए? हम लोग अभी अभिषेक अमिताभ बच्चन, तो अभिषेक अपने पापा का नाम यूज कर रहे हैं, तो क्या अभिषेक अमिताभ है क्या? नहीं, उससे डिराइव हुआ है, उससे डिराइव हुआ है। जब पेरेंट से डिराइव हुए तो पेरेंट का नाम यूज नहीं करेंगे। समझा गया? तो चिल्ड्रन दिस बिकम्स व्हाट? आइडो फिनाइल मीथेन। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर किए चिल्ड्रन, ये नॉर्मली बच्चों को डाउट आते हैं, ठीक है, तो आप लोग को ये डाउट आता है तो यहाँ पे अब ये अपने आप को दिमाग को समझाओ। अगर आपका दिमाग सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वापस से बार बार उस पर सोचो, वापस से स्ट्रक्चर को देखो, नाम को देखो और अपने आप को सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। उसके बाद भी आपको याद नहीं रहता है। अब देखो इसमें फिर डाउट आता है किसी को, सर नंबरिंग नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, पेरेंट में एक ही कार्बन है, अगर रेस में एक ही बंदा दौड़ रहा है तो पूछेगा क्या कि भैया कौन जीता? अरे वही जो दौड़ रहा है वही जीता रहेगा। मतलब व्हाट आई वांट टू से कि जब 3-4 कार्बन अटैच होते हैं और 2 प्रीफिक्स होते हैं, 2, तब हम जानने में इंटरेस्टेड है कि भैया वो 2 प्रीफिक्स कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है कि चौथे पे है? समझा क्या? अगर लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तब मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि 2 प्रीफिक्स है तो वो कौन से कार्बन पे है। लेकिन यहाँ पे भैया सफिक्स एक ही कार्बन है तो अब मैं पूछूंगा कि कौन से कार्बन पे है। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिख दो। क्या बोलोगे? 1 आइडो 1 फिनाइल मीथिन। आपको ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप लिख सकते हो, लिख दो क्या? 1 आइडो 1 फिनाइल मीथेन। अब समझ लो कि मीथेन में होता है एक ही कार्बन है, फिर भी आप पोजीशन बता दो, 1 फिनाइल और 1 पे आइडो, तो 1 आइडो 1 फिनाइल मीथेन, ठीक है। जिनको टेंशन आ रहा है चिल्ड्रन वो ये भी नाम लिख सकते हैं, 1 आइडो 1 फिनाइल मीथेन। ओके, होप सो आप लोग क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। ये तो ऊपर लिख दिया थोड़ा सा, 1 आइडो 1 फिनाइल मीथेन, ठीक है। कोई टेंशन? पक्का याद रखेंगे? ओके। रफ करता चिल्ड्रन, ठीक है। अब कुछ ही लेक्चर बाकी चिल्ड्रन जो यहाँ पे चैप्टर में है, ओके, देख लेते हैं वो भी। बेंजीन के ढकले पे CH3 टॉलिन कहते हो, याद आ रहा है? ठीक है, ले रही है दोनों, ओके, ये Cl है। अब आपको बता दो चिल्ड्रन कि मैंने क्या बोला, बेंजीन के ढकले पे CH3 याद रखने का, टॉलिन, समझा? तो दिस इज व्हाट टॉलिन। अब चलिए ना, ये स्ट्रक्चर बताने से पहले आपको बता दूं बेंजीन में पोजीशन कैसे बताते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप बताते हैं, इसके हिसाब से ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, समझा? क्या बोला? ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। क्लियर है क्या? तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये दीज आर द पोजीशन चिल्ड्रन, हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो ओके, क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है? फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला पोजीशन कौन सा है? ऑर्थो, उसके बगल वाला।
अच्छा मैं ये अटैच ना करूं तो क्या ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, क्या ऑर्थो मेटा ये पैरा होगा क्या? नहीं चिल्ड्रन, आप लोग हो तो मुझे सर कहते हैं, मैं हूं तो आपको स्टूडेंट कहा जाता है। जो हम लोग को नाम दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दिया गया है, वो अगर नहीं होगा तो यस, मैं अगर रास्ते में चल रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं बोलेगा सर जरा साइड देना, मुझे बोलेगा भाई भाई साहब जरा साइड देना। समझ रहा है क्या? तो मुझे सर और जो भी आप यहाँ पे नाम मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू समवन मिल रहा है। क्लियर है क्या? मैं आपके साथ हूँ तो मैं सर हूँ, लेकिन मैं आपके साथ, मैं अभी अपने सर के साथ हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ। समझा क्या? तो बात समझो जरा सा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑन पैरा पोजीशन चिल्ड्रन, और दो मेटा पैरा। ओके, तो ये हो गया क्या? बहुत अच्छी बात है चिल्ड्रन, बेंजीन का एक बहुत प्यारा बात, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। बेंजीन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन। आयोडीन के हिसाब से देखोगे तो ये पैरा पोजीशन पे है मिथाइल, और मिथाइल के हिसाब से देखोगे तो आपका आयोडीन चिल्ड्रन पैरा पोजीशन पे। क्लियर है क्या? तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ चिल्ड्रन कि दे आर ऑन पैरा पोजीशन, मतलब क्या, यहाँ पे बेंजीन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, ये सीएल के हिसाब से देखते हो तो ये मेटा पोजीशन पे है, ये सीएल के हिसाब से देखते हो तो ये मेटा पोजीशन पे है। क्लियर है क्या? पक्का? अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या दोनों मेटा पोजीशन पे? नहीं। बोलो कैसे? चिल्ड्रन, विथ रिस्पेक्ट टू, आई एम सेइंग विथ रिस्पेक्ट टू, इसके हिसाब से ये मेटा है तो एक ही मेटा हुआ, इसके हिसाब से ये मेटा है, दोनों एक साथ में आप मेटा नहीं बोल सकते। यू गॉट माई पॉइंट? ओके, बहुत कम लोग को समझा रहेगा ये बात, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ चिल्ड्रन। ओके, ठीक है? इसके हिसाब से, अभी जैसे अभी अपना एग्जांपल ले लो ना, आपके रिस्पेक्ट से मैं सर हूँ, मेरे रिस्पेक्ट से आप स्टूडेंट हो। क्लियर है क्या? ओके, लेकिन हम दोनों सर हो सकते हैं क्या? हम दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? नहीं ना, समझा? विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों को एक साथ, आप और मैं खड़े तो दोनों सर इधर आओ, ऐसा कोई बुला नहीं सकता आपने। समझा क्या? क्लियर है क्या? विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर चिल्ड्रन। ओके, तो इसके हिसाब से तो ये बेंजीन का बहुत ही बेस्ट पार्ट है। ओके, तो दिस बिकम्स योर व्हाट चिल्ड्रन? ये टॉलिन है। ओके, दिस इज व्हाट टॉलिन, बेंजीन में रख ले CH3 टॉलिन, और ये आयोडीन इसके पैरा पोजीशन पे है, समझो इसके पैर के पास है, ऐसे याद रखो, पैर के पास पैरा, तो बोलते लोग भूल जाते हैं ना, इसलिए बता। तो पैरा आइडो टॉलिन, यहाँ पे देखो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से मेटा पे, इसके हिसाब से मेटा पे, तो क्या आ जाएगा? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। समझा क्या? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, देयर आर टू Cl ना चिल्ड्रन, तो यू हैव टू इंडिकेट, मेटा क्लोरोबेंजीन लिखूंगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि अगर आप डाई नहीं लिखते हो तो यू आर सेइंग ओनली वंस मेटा क्लोरोबेंजीन, एक ही Cl है क्या? दो है ना, दोनों कौन से पोजीशन पे? इसके हिसाब से ये मेटा पे, इसके हिसाब से ये मेटा पे। ठीक है, तो बात समझो, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। चलो आईपीसी देखते हैं। तो टॉलिन एक ऐसा नाम है चिल्ड्रन, टॉलिन एक ऐसा नाम है जिसको कॉमन ने भी एक्सेप्ट किया और आईपीसी नेम ने भी एक्सेप्ट किया। ये बात समझो जरा सा। तो चिल्ड्रन, मैं जब नंबरिंग करूंगा तो जब मैं नंबरिंग करूंगा तो इसके हिसाब से नंबरिंग करूंगा। समझा कि नहीं? बोलो क्या क्या बोला, समझा? वापस सुनो। जैसे कि आप और आपके पापा कहीं पे गए, किसी रिलेटिव की घर गए, तो मुझे बताओ कि पहला वो रिलेटिव किसको नमस्ते बोलेगा, किसके पास आएंगे? पेरेंट के पास ना। तो पहला, फिर आपका दूसरा नंबर हुआ यस, तो जब पेरेंट से नंबरिंग करेंगे। समझा क्या? यहाँ पे इसके हिसाब से नंबरिंग कर रहे हो आप चिल्ड्रन। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सर आप ऐसे ही क्यों गए?
ये क्लॉकवाइज में क्यों गए, एंटी क्लॉक क्यों नहीं गए? चिल्ड्रन वहां से भी नंबरिंग करता तो भी वही पोजीशन मिलता। तो क्लॉक से जाओ या एंटी क्लॉक से, डजंट मैटर, बिकॉज दोनों साइड से वही नंबरिंग हो रहा है। क्लियर है क्या? ओके, तो ये हो गया 4 पे पोजीशन पे आयोडीन है, इसका नाम हो गया क्या? 4 आइडो टॉली। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा नाम हो रहा है क्योंकि टॉलीन एक ऐसा नाम है जिसको कॉमन ने भी एक्सेप्ट किया और आईयूपीएससी ने भी एक्सेप्ट किया। अब इसका अगर एक्चुअल आईयूपीएससी देखते हो, एक्चुअल आईयूपीएससी, तो तब कैसे करेंगे? तब इसका नाम क्या हो जाएगा? तब टेंशन आता है। आईयूपीएससी, एक्चुअल आईयूपीएससी। अब ये क्लियर हो गया क्या? पहला वाला, पहला क्लियर हो गया। तो मैं अब बताता हूँ, सुनो। जब बेंजीन पे एक हाइड्रोकार्बन अटैच है और एक हेलोजन अटैच है, तो आप देखने का हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? इस हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथाइल और इस हेलोजन का नाम है आइडो। अब नंबरिंग के लिए सुनो, नंबरिंग के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाओ। तो आई पहले आता है या एम पहले आता है? आई। तो आप इसको पहला नंबर दोगे, समझा? क्लियर है क्या? ओके, फिर आई जे के एल एम, तो एम बाद में आता है, तो आई के हिसाब से नंबरिंग करोगे। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों पे वही आ रहा है। ठीक है, समझा मैंने आई को क्यों पहला नंबर दिया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अब उसके बाद और राइटिंग द नेम चिल्ड्रन, वन रूल चिल्ड्रन जो पहले स्ट्रक्चर से कंटिन्यू होता आ रहा है, while writing the name we always prefer alphabetical order। ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा है? यस, आइडिन पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? 1 आइडो 4 मिथाइल benzene। This is what the second name, children, is your actual IUPAC name. Please understand, it's a actual IUPAC name, 1-iodo-4-methyl-benzene। होप सो आप लोग को क्लियर है चिल्ड्रन? बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार उसको खुद से नेम करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये बेंजीन है कि किसी को डाउट आता है कि सर ये साइक्लोहेक्सेन है। अरे साइक्लोहेक्सेन ये है, जब यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड आता है चिल्ड्रन, तो ये साइक्लोहेक्सेन नहीं रहता, ये बेंजीन हो जाता है। समझा क्या? कोई मूवी का पिक्चर नहीं चालू भाई, तो कोई मूवी नहीं चालू है कि सलमान खान है भाई, 50+ हो गया फिर भी हीरो ही कह रहे हैं, ये लड़का शादी कब करेगा? लड़का नहीं अभी, वो आदमी हो गया है। समझे कि नहीं? बोलना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पे, आमिर खान है तो आमिर खान लड़का, ये इसका शादी हो गया, लड़के का शादी हो गया नहीं, इस आदमी का। बोलना क्या चाहता हूँ मतलब जब अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आ जाता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन वो आपका साइक्लोहेक्सेन नहीं है अभी, वो बेंजीन है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो दिस व्हाट चिल्ड्रन, आपको मैंने दोनों बता दिया है। ये भी, ये नाम टॉलिन को कॉमन ने भी एक्सेप्ट किया, आईयूपीएसी ने भी एक्सेप्ट किया, उसके हिसाब से ये नाम है। और ये जो है आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबरिंग किए, एंड व्हाइल राइटिंग यू ऑलवेज प्रेफर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो फिक्स है। ओके, कोई टेंशन? ठीक, यहाँ पे अब इसका नाम नंबरिंग करो। मैं क्लॉक पर जाऊं कि एंटी क्लॉक जाऊं? क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज?
बोलो। तो ये 1, ये 2, ये 3। सर ये सीएल को क्यों 1 दिया, इसको क्यों नहीं 1 दिया? 1 2 3 तो भी दोनों के से 1 ही होगा ना, वही होगा। चिल्ड्रन क्लियर है क्या? हाँ, ये साइड से नहीं जाऊंगा। 1 2 3 4 5 बड़ा नंबर मिल रहा है चिल्ड्रन, याद रखो। इसको कहते हैं लोकेंट, इसको कहते हैं, इस नंबर को कहते हैं, सुनो, लोकेंट कहते हैं, लोकेंट। समझा क्या? Locants are those which indicate the position of substituent. Locants are those children which locate, which indicate the position of substituent. And sum of locant should be small. ये रूल है। मतलब क्या बताता हूँ, सुनो। आपने नंबरिंग है सर 1 2 3, तो आपको दो नंबर दिख रहे हैं 1 and 3। अब आपको भाई दिमाग में आया, पता नहीं क्या था, कि भाई आपको इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 दिया। तो आपको क्या दिख रहा है? 1 प्लस 1 पे है सीएल और 5 पे सीएल है 5। अब देखो, तो हम लोग को भाई प्लस तो आता ही है बचपन से, ठीक है। तो 1 प्लस 3 क्या हो गया? ये 4 हो गया। 1 प्लस 5 क्या हो गया? 6 हो गया। अभी मैंने बोला सम ऑफ लोकेंट शुड बी व्हाट? स्मॉल। तो स्मॉल वाला करेक्ट नंबरिंग है। तो कभी आपको कंफ्यूजन हुआ तो ये आप लोग को कंफर्म करेगा, आपका भाई सेटिस्फैक्शन आएगा कि आप जो नंबरिंग किए हो वो सही किए। क्लियर है क्या? सम ऑफ लोकेंट शुड बी स्मॉल। क्लियर है इतना? ओके, तो ये ब्लू वाला नंबरिंग इज करेक्ट, तो मैं इसके हिसाब से ही नाम लिखूंगा, ठीक है। ओके, तो व्हाट यू कैन सी 1 पे है और 3 पे है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है क्या? 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपका नॉमेनक्लेचर इस चैप्टर का खत्म होता है। क्लियर है क्या? ये देखो, ये स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में आपके सिलेबस में दिए गए हैं चिल्ड्रन, वो उसने ट्राई किया है कि आगे चल के जो स्ट्रक्चर आएंगे उनके नाम लिखने में आपको इजी पड़ेगा, वैसा कवर किया है, ठीक है। चैप्टर को अकॉर्डिंग में रखते हुए, भाई चैप्टर को ध्यान में रखते हुए, according to this chapter children, these structures are important and they have what included that this structures only. Okay, if you want to study, तो आपको और ज्यादा नॉमेनक्लेचर करने का है और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्लियर है क्या? जैसे मैं बचपन में स्कूल में अंजलि में ये 11 12 की बात करूँ तो मुझे नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। वही चीज है मुझे जो समझ में आता था। ओके, फिर मैं उसमें भी डिफरेंशिएट करता था। अरे यार, कॉमन नेम ना इतना डिफिकल्ट लगता है, मैं आईपीएससी याद रखूंगा। प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले ही बता दिया चिल्ड्रन कि एग्जामिनर आपको वो स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा जो स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने में मुश्किल होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन। ओके, याद रखो, डिफिकल्ट जो चीजें होती है उनको ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन याद आप वही रखने की कोशिश करो। क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है, कोई टेंशन? एक बार फ्लैशबैक में जाके सारे नाम को याद कर लो। फटाफट। ठीक है, सब याद हो गया आप लोगों को चिल्ड्रन? रिकलेक्ट हो गया एक बार? रिकलेक्ट हो गया साहब?
ओके चलो ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर्स जो चैप्टर में इंक्लूडेड है ओके वो खत्म होते चिल्ड्रन। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट चिल्ड्रन। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि आपके ऑर्गेनिक में चिल्ड्रन पहला इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर एंड देन वी सी व्हाट प्रिपरेशन। ठीक है तो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट चिल्ड्रन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड चिल्ड्रन। ओके हम लोग को यहाँ पे जो आपका अभी नया सिलेबस बना चिल्ड्रन ओके उन लोगों ने क्या किया है ना थोड़ा सा उन लोगों ने देखो मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी को प्रेफर किया। ओके एनसीईआरटी को प्रेफर किया तो आपको बता दूं एनसीईआरटी का जो ये टेक्स्ट बुक बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया कि चिल्ड्रन आपको रीड करना पड़ेगा और रीड करने के साथ साथ रीड करने से समझेगा नहीं ऐसा बनाएगा। सिर्फ चैप्टर को रीड करने से समझेगा नहीं। इसके पहले का जो अपना स्टेट बोर्ड का सिलेबस था टेक्स्ट बुक था उसको आप रीड करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आप समझ सकते हो रीड करके। लेकिन एनसीईआरटी का जो बुक है ना चिल्ड्रन सिर्फ रीड करने से समझेगा नहीं। उसके लिए आपको टीचर चाहिए, मेंटर चाहिए जो आपको समझाए। ठीक है उससे ही आपको समझ में आएगा पूरा तो 20-30-50% आपको समझेगा रीड करने से, लेकिन ओनली रीड करके पूरा नहीं समझेगा चिल्ड्रन। और अभी पंगा क्या हो गया जो आपका न्यू 12th का जो सिलेबस बना स्टेट बोर्ड का चिल्ड्रन वो एनसीईआरटी को देखते पूरा बना। तो अब पंगा क्या हो गया कि अब स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को भी अब ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा चिल्ड्रन क्या कि सिर्फ रीड करके समझेगा नहीं, सिर्फ रीड करके नहीं समझेगा। अब आपको मेंटर चाहिए, अब आपको टीचर चाहिए। क्लियर है क्या जो आपको समझाए। ठीक है तो लेट्स सी कौन कौन सा इन्होंने प्रिपरेशन यहाँ पे डिस्कस किया है वो हम लोग भी देख लेते। एक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है चलना व्हाट आर द मेथड which they have preferred. Okay what are the method okay which are the method children they have referred they have यहाँ पे preferred. Okay आपका अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन we are going to see. Okay so let's see the method which they have preferred. Okay for preparing alkyl halide. दुनिया में बहुत सारे मेथड होंगे चिल्ड्रन लेकिन हम लोग ज्यादातर वही डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी में। क्लियर है क्या स्टेट बोर्ड हमारा 12th का मार्क्स स्कोर करने के लिए, एनसीईआरटी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर करने के लिए। क्लियर है क्या दोनों ही हम लोग प्रेफर करके अपने सिलेबस को बनाएंगे। समझा पूरा समुंदर पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत जन्म लगेगा, कई जन्म लगेंगे, आप एक बूंद भी नहीं पढ़ रहे हो। समझा क्या केमिस्ट्री का तो बात समझो जरा सा बहुत वास्ट है केमिस्ट्री। ओके पूरे दुनिया भाई समुंदर की तरह है, इतना बड़ा है केमिस्ट्री उसमें से आप एक बूंद वन ड्रॉप चिल्ड्रन ओके वन ड्रॉप भी आई डोंट थिंक कि आप लोग पढ़ रहे। ओके so let's see what are the method which they have mentioned in this chapter. Okay first is from alcohol. First method of preparation of alkyl halide is from alcohol. ठीक है first is from alcohol. Second हाँ जरूर second is from हाइड्रोकार्बन। ठीक है थर्ड इज हैलोजन एक्सचेंज। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं अभी। ठीक है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको, फिलहाल हम लोग यहाँ पे मेथड देख रहे हैं कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर किया जाए। ठीक है अब ज्यादा टेंशन लो मत चलो मैं आपको बताऊंगा, मैं हूँ यहाँ पे हुई आपके लिए। ठीक है हैलोजन एक्सचेंज
एंड लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चार मैंने ब्रॉड में बताए हैं कि भाई ये मेथड है, और इसके आगे डिटेल में मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल आपको दिमाग में बिठा लो, आपके दिमाग में बिठा लो, आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा ब्रॉड चार मेथड है चिल्ड्रन जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। पहला क्या है, फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड इज फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, एंड फोर्थ इज व्हाट चिल्ड्रन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं आपको और क्लियर करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप अपने दिमाग में ये बिठा लो। ठीक है, स्केलेटन रहना चाहिए दिमाग में ओवरऑल वे। ओके, अब सुनो, इसको और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, रेडी है? ओके, अब चल रहे हैं अल्कोहल में। यहाँ पे आपके सिलेबस में तीन टाइप के अल्कोहल दिखेंगे, एक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल में भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जैसे आपने प्राइमरी अल्कोहल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्कोहल हैलाइड सुना था, देखा था, वैसे ही प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल है। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, और इन तीनों को हम लोग ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, अब पंखा क्या है, ये हाइड्रोजन हैलाइड को अगर आप सोचो ना, तो इसमें तीन हैलाइड हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड देखेंगे, तीन हाइड्रोजन हैलाइड, एक HCl, एक HBr और एक HI। समझा क्या? आप समझो, ब्रॉड में इतना है, अंदर जाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ओके, अब हैलोजन की बात करें, हैलोजन की बात करें, हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो HCl, HBr, HI, क्योंकि हैलोजन आपका क्लोरोब्रोमोआइड है ना, क्लोरीन हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते चिल्ड्रन। ओके, आपको समझेगा क्यों है, वो सब रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये जरा बता दूं, HX में तीन हैलोजन है। कौन सा? HCl, HBr एंड HI। ठीक है, अब दूसरा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हैलाइड है, फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हैलाइड। अब ये फॉस्फोरस हैलाइड आपका दो है, PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड है, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड है। समझा क्या? फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड है और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड है। एंड लास्ट जो है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब सुनो, इसमें भी
PCl3 है, PBr3, NPI3। समझा क्या? क्योंकि आपका हाइड्रोजन आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आ सकता है। और इसमें चिल्ड्रन PCl5, PBr5, NPI5। ठीक है, ऐसा सोचते रहोगे आप। तो आपको बता दूं चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि PBr5 NPI5 एग्जिस्ट नहीं करता करके हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, PBr5 एंड PI5 हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड एंड पेंटा फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है क्या? ओके, PCl3, PBr3 एंड PI3 इसको हम लोग मैनेज करके एडजस्ट करके पढ़ने वाले। ओके, ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ये हो गया। तो ये जो रिएक्शंस है ये अल्कोहल में देखने को मिलेगा, ओनली अल्कोहल में। समझा? अब समझा क्यों ऑर्गेनिक को वोलेटाइल कहते हैं? क्योंकि है बहुत छोटा छोटा, लेकिन पंगा क्या है, भूल जाते हैं हम लोग। ओके, अब यहां पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम लोग हाइड्रोकार्बन मतलब क्या था? कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो दिस, अब उसमें भी तो आपका अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं चलो, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। द हाइड्रोकार्बन which they have mentioned and which they have used for preparation of alkyl halide is your alkene. Okay, हेलो मनोज सर। तो अल्कीन में हम लोग को मनोज सर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्कीन में ज्यादा देखना नहीं है। अल्कीन में मनोज आपको सर, मिलेगा। मनोज सर, मनोज सर, हेलो मनोज सर। बताऊंगा मैं आपको और डिटेल में। फिलहाल इतना समझ लो कि अल्कीन में आपको एक अरे मिलेगा यार, सिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, और क्यों? दूसरा कौन खाना तो सा बनाना, ये तो खाली मैं अपने लिए बनाई अनसिमेट्रिकल हूँ। अल्कीन। खाना तो बनाना मैं ही पड़ेगा, आपको बताऊंगा और डिटेल में, टेंशन मत लो। तो अभी नाश्ता व्हाट इज करना है, खाना सिमेट्रिकल तो बाद अल्कीन में एंड व्हाट खाएंगे। इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, ये फिलहाल बता दे रहा हूँ। अल्कीन में आपको दो अल्कीन देखने को मिलेगा, एक सिमेट्रिकल है और दूसरा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, हेलो सर, आवाज ही नहीं जा रही राहुल। हैलोजन एक्सचेंज की बात करें तो इसमें हम लोग को दो रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगे चिल्ड्रन। मनोज सर, मनोज एक सर, स्वार्ट्स, मनोज सर। क्या बोला है? स्वार्ट्स। नहीं जा रही, बच्चों को जा रही है, ठीक है, सर को स्वार्ट्स नहीं जा रिएक्शन रही एक पढ़ने को मिलेगा। है। नहीं, और दूसरा कॉल करो, वहां से कॉल करो अर्जेंटली, बच्चों का फिर ब्रेक हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉल करो। हाँ, फिनकिल्स्टन। फिनकिल्स्टन चल रहे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। फिनकिल्स्टन रिएक्शन, ये दोनों स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिनकिल्स्टन रिएक्शन इज देयर इन हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, हेलो सर। क्लियर है क्या? ओके, एक और मेंशन है यहाँ पे चिल्ड्रन, आपको बता देता हूँ। सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, मैंने बताया नहीं था। सैंडमेयर रिएक्शन इज वेरी फेमस चिल्ड्रन फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल तो नहीं दिखेगा इसमें, अराइल हैलाइड देखने को मिलेगा। ओके, देखो आप ज्यादा टेंशन लो मत, मैं आपको सिर्फ
कोशिश कर रहा हूं कि पूरा दिमाग में रहे कि कितने मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, इसमें अल्काइल हैलाइड ही नहीं है, और आपका अराइल हैलाइड भी मिलेगा पढ़ने को, अराइल हैलाइड भी पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है क्या? ओके, तो आप लोग एक बार देख लो इसको चिल्ड्रन। मीटिंग कोई भी लीव नहीं करेगा। हेलो सर। ओके चिल्ड्रन, ठीक है, तो आपको यहाँ बता दिया मैं ओवरऑल पूरा ये जो दिख रहा है पूरा पार्ट चिल्ड्रन, पूरा आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, ये पूरा मेथड यूज किया जाएगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड मतलब समझा ना, अराइल मतलब एरोमेटिक, इनके प्रिपरेशन के लिए। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है क्या चिल्ड्रन? होप सो आप लोग क्लियर हो गया रहेगा, ओवरऑल सिनेरियो दिमाग में आ गया है कि हम लोग कौन कौन सा मेथड पढ़ेंगे। हेलो सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।